हेलो बच्चों, आइए दिए गए प्रश्न को समझते हैं। एक वर्ग एक वृत्त के अंतर्गत बनाए। वृत्त के क्षेत्रफल और वर्ग के क्षेत्रफल का अनुपात ज्ञात कीजिए। तो आइए इसके लिए मुख्य अवधारणा पर चर्चा कर लेते हैं। मुख्य अवधारणा। सबसे पहले हम यहाँ पे कुछ सूत्र समझ लेते हैं। वर्ग के क्षेत्रफल का सूत्र क्या होता है? वर्ग का क्षेत्रफल होता है क्षेत्रफल बराबर भुजा स्क्वायर, भुजा का वर्ग। और वर्ग के विकर्ण का सूत्र क्या होता है? वर्ग का विकर्ण होता है विकर्ण बराबर √2 गुणा भुजा, वर्ग की भुजा यहाँ पर। और यहाँ पे वृत्त के क्षेत्रफल का सूत्र क्या होता है? वृत्त का क्षेत्रफल होता है बराबर पाई आर स्क्वायर, जहां आर वृत्त की त्रिज्या है। अब हमें प्रश्न में क्या दे रखा है? एक वर्ग एक वृत्त के अंतर्गत है। तो सबसे पहले हम यहाँ पे एक चित्र बना लेते हैं। तो हमने यहाँ पे एक चित्र बना लिया है। एक वृत्त है जिसके अंदर ABCD एक वर्ग बना हुआ है। अब यहाँ से हम B को D से मिला देते हैं तो ये वर्ग का विकर्ण बन जाएगा। यहाँ से रचना कर देते हैं। तो हमने यहाँ पे BD विकर्ण खींच दिया है। अब हम चित्र से देख सकते हैं जो विकर्ण BD है वर्ग का, वो वृत्त का व्यास भी है। तो यहाँ से सबसे पहले हम वर्ग की भुजा मान लेते हैं। वर्ग की भुजा A है, तो वर्ग की चारों भुजा बराबर होती हैं। तो यहाँ से क्या हो जाएगा? सभी भुजाओं को हम A मान लेते हैं। ये भी हमने A मान ली, ये भी A, और ये वाली भुजा भी A मान ली है। तो यहाँ से वर्ग के विकर्ण का सूत्र क्या होता है? हमने अभी मुख्य अवधारणा में पढ़ा था, √2 गुणा भुजा। तो यहाँ से विकर्ण हो जाएगा विकर्ण बराबर √2 गुणा भुजा कितनी है? A है, तो √2A हो जाएगा। यानी कि जो व्यास आ जाएगा वृत्त का वो भी √2A आ जाएगा। अब हमें यहाँ पे वृत्त का व्यास मिल गया है, तो हम वृत्त की त्रिज्या ज्ञात कर सकते हैं। व्यास बराबर कितना मिला है? वृत्त का व्यास हमें मिला है, व्यास बराबर √2A। तो त्रिज्या कितनी हो जाएगी? त्रिज्या हो जाएगी, व्यास की आधी होती है तो √2A बटा 2। √2 से 2 √2 बार कट जाएगा तो त्रिज्या कितनी आ जाएगी? A बटे √2। तो हमारे पास यहाँ पे वृत्त की त्रिज्या आ गई है और हमारे पास वर्ग की भुजा भी है। तो हम यहाँ से अब दोनों के क्षेत्रफल का सूत्र लगा सकते हैं। तो क्या हो जाएगा? हमें किस किस का अनुपात ज्ञात करना है? वृत्त का क्षेत्रफल और वर्ग का क्षेत्रफल। यानी कि वृत्त का क्षेत्रफल हम ऊपर रखेंगे, तो वृत्त का क्षेत्रफल क्या होगा? वृत्त का क्षेत्रफल बटे वर्ग का क्षेत्रफल, वर्ग का क्षेत्रफल बराबर क्या हो जाएगा? वृत्त के क्षेत्रफल का सूत्र होता है पाई आर स्क्वायर। यहाँ पे आर का मान कितना है? ए बटे √2 का होल वर्ग बटे यहाँ पे वर्ग का क्षेत्रफल यानी कि भुजा का वर्ग, तो हो जाएगा A का वर्ग। तो यहाँ पे इसको सरल कर लेते हैं। पाई का मान कितना होता है? पाई बराबर होता है 22/7। तो यहाँ पे पाई का मान लगा देते हैं। पाई बराबर 22/7 गुणा कितना हो जाएगा? A स्क्वायर बटा √2 का वर्ग 2 और बट्टे A स्क्वायर। इस A स्क्वायर से A स्क्वायर कट जाएगा तो कितना हो जाएगा? 22/7 गुणा 1/2। 2 से 22 11 बार कट जाएगा तो कितना आ जाएगा? 11/7। तो अनुपात कितना आ जाएगा? अनुपात बराबर आ जाएगा 11/7। तो हमें प्रश्न में यही अनुपात ज्ञात करना था, तो यही हमारा उत्तर हो जाएगा। आशा करते हैं कि आपके प्रश्न समझ में आया होगा। धन्यवाद।